ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक फंक्शन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब कहते हैं और वो किस तरह का दिखता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट और उसके अंदर एक्स है। तो इस तरह के सिंबल में जो फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है कि जो थर्ड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर एक्स है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस देन। ये वर्ड में ध्यान देना, या तो वो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। एग्जाम्पल पे देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब बॉक्स के अंदर 4.2 है तो हम लोग उस वैल्यू को 4 लेंगे। अगर ये एग्जैक्टली 4 होता तो 4 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 4.2 है तो ग्रेट, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस। तो इक्वल तो हो नहीं रहा, तो लेस कौन होगा, 4। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें -4.4 में, तो -4.4 में अगर तुम नंबर लाइन बनाओगे ऐसे अगर, तो सपोज कर लो यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, ठीक है। और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -4 है और भी पीछे -5। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहा है, डॉट डॉट कर, यहाँ भी माइनस डॉट डॉट करके पीछे भी चल रहा है। अब ये जो वैल्यू लिया गया है -4.4 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो -4.4 जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। पीछे की तरफ -5 मिलने वाला है। अब -4.4 तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है -4.4। अब डिफिनेशन के हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल होता है या फिर लेस होता है। तो -4.4 से हम लोग लेस में क्या जाएंगे तो क्या मिलेगा, -5। तो इसलिए इसका वैल्यू -5 लिया गया। और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर दिया गया है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 2 है तो x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3। यहाँ पर देखो लेस वैल्यू में इक्वल टू का यूज किया गया है। इसी तरीके से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 के बराबर है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 6। -4 के बराबर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन -3। तो मतलब जो छोटा वैल्यू होता है वो इक्वल टू में आता है। और अगर ये -10 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -10 लेस देन -9। अब इसी का एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 3x है और इज इक्वल टू -10 है, तो हम लोग 3x को क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -10 लेस देन -9। और फिर इसे यहाँ पर 3 से डिवाइड करके x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/3 लेस देन -3। तो आंसर होगा ये।